हाँ बच्चा लोग, अब हम गणित पढ़ेंगे। गणित में मैंने कुछ सूत्र लिखवाए थे, त्रिकोणमिति के कुछ अंशों के मान भी बताए थे, आपने याद कर लिए होंगे। अगर आपको याद हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। देखो मैंने कल चतुर्थांश बताया था, इस तरह से चतुर्थांश बताया था। इसकी सीमा मैंने बताई थी 0 अंश से 90 अंश, दूसरी की सीमा 90 अंश से 180 अंश, इसकी सीमा है 180 से 270 अंश, और चौथे चतुर्थांश की सीमा थी 270 अंश से 360 अंश। इस तरह से मैंने सीमा बताई थी। प्रथम चतुर्थांश में आल पॉजिटिव होते हैं, मतलब सब धनात्मक, आल पॉजिटिव। और दूसरे चतुर्थांश में आपने देखा था, दूसरा चतुर्थांश किसका घर है? साइन का। और जब साइन का घर है तो साइन के नीचे रहता है कौशिक, तो कौशिक का भी घर, ये धनात्मक हो जाएंगे और बाकी सब क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक। बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। 6 तो निष्पत्तियां हैं आपकी, वो ऋणात्मक। तीसरा घर जो मैंने बताया था, तीसरा घर है टेन का, और जब टेन का घर है तो कॉट का भी होगा। ये दोनों क्या होंगे? धनात्मक। बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। चौथा घर कॉस का और सेक का, ये चौथे घर में धनात्मक होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं? ऋणात्मक। बाकी सब ऋणात्मक। कल इस तरह से हमने चतुर्थांश समझाया था आपको। चतुर्थांश आपको मैंने बना दिया है, जिनका कल ना उतार पाए हों आज उतार लें। देखो अब नियम और हैं। देखो अगर किसी कोण में आगे 90 अंश आ जाए, 90 अंश व 270 अंश ऐसे आ जाए, 90 अंश व 270 अंश में निष्पत्ति बदलती है। क्या बदलती है? निष्पत्ति बदलती है। निष्पत्ति बदलती है, जी लिखते चले मेरे साथ। 90 व 270 में निष्पत्ति बदलती है। मतलब कौन किस में बदलता है? तो देख लीजिए कौन किस में बदलता है। मतलब साइन आया है तो साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। इसी तरह से कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में। मतलब साइन कॉस में बदलता है और कॉस साइन में बदलता है, ऐसे बदलते हैं। टेन किस में बदलता है? टेन बदलता है कॉट में। टेन किस में बदलता है? कॉट में। तो कॉट किस में बदलेगा? टेन में। और कौशिक किस में बदलता है भाई? कौशिक बदलता है सेक में। तो सेक किस में बदलेगा? कौशिक में। ऐसे बदलते हैं, ये बदलना भी आपको याद होना चाहिए। साइन किस में बदलेगा बेटा? कॉस में। तो कॉस किस में बदलेगा? साइन में। टेन किस में बदलता है? कॉट में। तो कॉट बदलेगा टेन में। कौशिक सेक में, तो सेक कौशिक में। ऐसे बदलते हैं। कब बदलते हैं? जब 90 और 270 अंश हों। अभी मैं इनको और क्लियर कराऊंगा। एक चीज नीचे जरूर लिख लें, 180 अंश व 360 अंश में निष्पत्ति नहीं बदलती। निष्पत्ति नहीं बदलती, इसमें निष्पत्ति नहीं बदलती। मतलब साइन है तो साइन ही बना रहेगा, कॉस है तो कॉस ही बना रहेगा, और टेन है तो टेन ही बना रहेगा, इसमें कोई निष्पत्ति नहीं बदलती। तो ये आपने लिख लिया। अब आप 90 अंश तक के सबके मान जानते हो। मतलब सबके मान का मतलब है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। यहाँ तक कि आपने को मान मैंने लिखवाए थे तो आपने याद कर लिए होंगे। अब हमें 90 से ज़्यादा अंश का मान निकालना है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बात करूं,
मान निकालने की। अब आप यहाँ मान निकालने का देखेंगे, हमें मान निकालना है साइन 120 अंश का मान। कितने का मान निकालना है आपको? साइन 120 अंश का अगर आपको मान निकालना है तो इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, क्योंकि बेटा हम मान तो केवल 90 अंश तक का जानते हैं, 120 अंश का तो मान हमने सीखा ही नहीं, मतलब 90 अंश तक का हम मान जानते हैं, इसके ज़्यादा का मान नहीं जानते हैं। तो अगर इसके ज़्यादा का मान आ जाए तो कैसे निकालते हैं ये देखेंगे आप लोग। इसमें इसको तोड़ेंगे, देखो 120 आया तो देखो तोड़ते किस किस में, या तो 90 में तोड़ेंगे, या 180 में तोड़ेंगे, या 270 में तोड़ेंगे, या 360 में तोड़ेंगे। 4 में तोड़ सकते हैं इसे, 90, 180, 270, 360 इनमें तोड़ते हैं। और जो जिसके नज़दीक होता है उसी में तोड़ लेते हैं आप लोग, जो जिसके नज़दीक होता है उसी में तोड़ लेते हैं। जैसे 120 है तो क्या आप 120 को तोड़िए, 120 किसके नज़दीक है? 90 के। तो आप 120 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, 90 + 30 नहीं लिख सकते। तोड़ लिया आपने, बताइए तोड़ लिया कि नहीं तोड़ा, आप ये बताएं। तोड़ लिया, पहले भी 120 लिखा था साइन 120, और तोड़ने से अभी भी 120 लिखा, मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया, ये केवल काम बनाने के लिए किया। गणित में हम काम बनाने के लिए टूट जाओ और उतना ही का उतना ही बना रहे। पहले भी 120 था, अभी भी 90 + 30 अभी भी 120 है। हमने इसको तोड़ लिया, और तोड़ते हम किस किस में हैं? 90, 180, 270, 360, जो जिसके नज़दीक हो उसी में तोड़ते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 90 के नज़दीक था तो 90 लिखा और +30 कर दिया। अब आप बेटा इस बात पर गौर करिए कि 90 में कुछ जुड़ा है, 90 में कुछ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। चाहे वो यहाँ जितना जुड़ा हो, 90 में कितना जुड़ा? 30 जुड़ा। तुम ये भी ना देखा करो कि कितना जुड़ा है, तुम तो ये देख लो कि 90 में कुछ जुड़ा है, जो भी जुड़ा है उसे जुड़ा लेने दो। तो 90 में कुछ जुड़ा है तो 90 से ज़्यादा हो गया कि नहीं होगा? 90 से ज़्यादा हो गया। 90 से ज़्यादा हो गया तो 90 से ज़्यादा हो गया तो किस चतुर्थांश में पड़ेगा? वो चाहे यहाँ से आकलन कर लो कि 120 अंश किस चतुर्थांश में पड़ेगा, बताइए। पहले में तो 120 अंश पड़ेगा नहीं, क्योंकि पहले की सीमा कितनी है? 0 से 90 अंश तक है। तो 120 किस चतुर्थांश में पड़ेगा? दूसरे में पड़ेगा, क्योंकि दूसरे की सीमा है 90 से 180 अंश तक दूसरे की सीमा है। 90 से 180 अंश तक दूसरे की सीमा है। तो 120 अंश किस में पड़ेगा? दूसरी चतुर्थांश में तो पड़ेगा भैया। समझ में आ गया? 120 90 से लेकर के 180 है इस चतुर्थ, मतलब 90 से लेकर के जो कोण 90 से और 120 180 के बीच का हो, 90 और 180 के बीच में जो भी पड़ जाए वो सब दूसरे चतुर्थांश में है। तो 120 90 और 180 के बीच में पड़ रहा है, तो ये दूसरे चतुर्थांश में पड़ा। तो पहली बात आप विचार करेंगे, पहली बात तो आपको विचार करना है किस चतुर्थांश में पड़ा, ये देखना है। 90 में 30 जुड़ा है, या इधर से आकलन कर लें 120 किस चतुर्थांश में पड़ा, या 90 में 30 जुड़ा है तो 90 से ज़्यादा हो गया, तो 90 से ज़्यादा किस चतुर्थांश में पड़ रहा है? दूसरे में। दूसरा किसका घर है? साइन और कोसेक का घर है, तो दूसरी चतुर्थांश में पड़ा। तो दूसरा कैसा होगा? धनात्मक, क्योंकि अपने घर में सब धनात्मक होते हैं। 120 के चतुर्थांश में पड़ा, फिर गौर करिएगा दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे में साइन कैसा होता है? धनात्मक। तो ये चिन्ह काय का रहेगा? धन का ही रहेगा, मतलब चिन्ह नहीं बदलेगा। सबसे पहले आपको ध्यान कर लें, चतुर्थांश देखना है कि किस चतुर्थांश में पड़ रहा है, ये देखना है कि किस चतुर्थांश में पड़ रहा है। समझ में आ गया? तो आपने देखा कि किस चतुर्थांश में पड़ा? दूसरे में। तो दूसरे किसका घर है? साइन का।
तो क्या, जब दूसरा सान का घर है तो अपने घर में तो ये धन ही का है, दूसरे में सान कैसा है, धनात्मक है, तो ये भी कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो हमें चिन्ह नहीं बदलना है। अब चतुर्थांश देखने के बाद फिर हम ये देखते हैं कि निष्पत्ति बदलती है कि नहीं बदलती। पहले नंबर पर क्या देखना है, चतुर्थांश, भूल नहीं जाना। और दूसरे नंबर पर क्या देखना, निष्पत्ति बदलती कि नहीं बदलती। तो चलिए आगे क्या लिखा, 90 जी, आगे देखा करो क्या लिखा, 90 लिखा। तो 90 अंश में क्या होती है, निष्पत्ति बदल जाती है। मैंने लिखा 90 और 270 अंश में निष्पत्ति बदलती है। तो 90 अंश में क्या होगी, निष्पत्ति बदल जाएगी। मतलब साइन काय में बदलता है, कोस में। तो देखो आगे 90 लिखा है तो ये साइन किस में बदल जाएगा, कोस में। आगे जो कोण लिखा रहता है उससे ये सब चीजें हम चेक करते हैं और पीछे वाला कोण उतार लेते हैं, 30 अंश। पीछे 30 अंश लिखा है ना, ये कोण उतार लिया। समझ में आ गया होगा कि नहीं आया। अब आप cos 30 का मान बताइए, आपको ने तो याद किया है ना, cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो लो जी आंसर आ गया। समझ में आया या नहीं आया। अगर कोई हमसे ऐसे पूछता, चलिए मैं दूसरे को यहीं आपके बगल पर बता रहा हूं। जैसे मैं कह दूं कि साइन 210 अंश का मान बताइए, साइन 210 अंश का मान। तो 200, हम तो मान तो केवल 90 तक जानते हैं, तो हम 210 अंश को तोड़ेंगे। अब मैंने तोड़ते किस में है, मैंने बताया 90, 180, 270 या 360। 180, ये 210 किसके पास में पड़ रहा है, 180 के। तो आपने इसको लिखा साइन 180 अंश प्लस 30 अंश। पहले भी 210 लिखा था, अभी भी 210 लिखा है। समझ में आया। अब आप ये गौर करिए कि 180 में कुछ जुड़ा है, तो 180 से ज्यादा हो गया कि नहीं। 180 से ज्यादा हो गया तो किस चतुर्थांश में पड़ेगा, तीसरे में, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश की सीमा 180 से 270 तक है। ऐसे चेक कर लो, चाहे यहाँ से देख लिया करो, 210 अंश किस चतुर्थांश में पड़ेगा, 210 अंश। तो 210 अंश इसकी सीमा 0 से 90 तक है, तो इसमें तो पढ़ना नहीं है उसे। इसकी सीमा 90 से 180 तक, इसमें कितने कोण आएंगे, 90 से 180 तक के कोण आते हैं। तो 210 तो इससे ज़्यादा है, तो इसमें नहीं आएगा। 180 से 270, तो 210 इसी के बीच का कोण है, इन्हीं में पड़ेगा। 180 से 210 के बीच में पड़ेगा 210 अंश। 180 से 270 के बीच में क्या पड़ेगा, 270 अंश पड़ेगा। तो ये किस चतुर्थांश में है, तीसरे में। अब तीसरा विचार करिए किसका घर है, चतुर्थांश देखिए। अब वही प्रक्रिया है। पहले नंबर पर क्या, तोड़ने के बाद ऐसे आप तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद क्या देखेंगे, चतुर्थांश कि किस चतुर्थांश में। तो किस चतुर्थांश में ये वाला कोण पड़ रहा है, बताइए। तीसरे चतुर्थांश में पड़ रहा ना। और तीसरा किसका घर है, tan और cot का, sin का तो नहीं है। तो ये काय का हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा, क्योंकि ये किस चतुर्थांश में पड़ा, तीसरे में। और तीसरा घर है tan और cot का, इसका नहीं है, तो तीसरे चतुर्थांश में ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो चतुर्थांश देख लिया। अब देखिए माइनस, अब ये अपन ने देख लिया, ऋण चिन्ह लगा दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब निष्पत्ति देखो बदलती है कि नहीं बदलती। तो आगे क्या लिखा, 180। तो क्या 180 अंश में निष्पत्ति बदलती है, बिल्कुल नहीं बदलती। मैंने लिखा 180 और 360 में निष्पत्ति नहीं बदलती, तो साइन का सान ही बना रहेगा। आगे से चेक किया, आगे वाले कोण और पीछे का कोण उतार लेते 30 अंश। और सान देखो, सान 30 का मान जानते हैं कितना होता है, 1/2। माइनस चिन्ह लगा, माइनस लगा लो, और सान 30 का मान 1/2। तो जी आगे क्लियर हो गया कि नहीं होगा, ऐसे आप देख लेते हैं। इसी वाले सान 120 को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, देखो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सान 120 अंश के मान को आपका अवसर हम 90 में नहीं तोड़ना चाहते,
तो भाई 90 में ना तोड़िए आप लोग, आप ऐसा करिए 120 का 120 लिखा रहे, आप इसको आप कैसे लिख सकते हैं, साइन 180 अंश माइनस 60 अंश। 180 अंश में से 60 अंश चला जाएगा तो 120 तो बचेगा, तो 120 पहले लिखा था, 120 अलग अभी भी लिखा, केवल लिखने का तरीका बदला है अपन ने। अब विचार करिए 120 किस चतुर्थांश में है, दूसरे में, दूसरा किसका घर है, इसी साइन का घर है, साइन का घर है कि नहीं है, दूसरा किसका घर है, साइन का घर। तो दूसरे चतुर्थांश में तो साइन कैसा है, धन का है, तो ये धन ही का बना रहेगा, चिन्ह नहीं बदलने हैं। अब चतुर्थांश देख लिया किस चतुर्थांश में, इसके बाद क्या देखते हैं, निष्पत्ति के 180 में निष्पत्ति बदलती है, जी बिल्कुल नहीं बदलती, 180 और 360 में निष्पत्ति नहीं बदलती, तो साइन का सान ही बना रहेगा। इधर आगे से चेक करते हैं और पीछे वाले कोण को उतारने, देखो सान 60 और सान 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो पहले भी देखो अपन ने ऐसे हल किया था तो √3/2 आया था, और अपन ऐसे भी हल कर रहे हैं तो उतना ही आएगा, चाहे जिस तरीके से हल कर। चलो अब मैं एक कोण और लेता हूं। अब हमें मान निकालना है, मान लीजिए cos 150 का मान निकालना है, cos 150 का मान निकालना है, cos 150 अंश का मान निकालना है। चलिए तो इसे तोड़िए, cos मैंने बताया तोड़िए, किस में तोड़ेंगे, 90, 180, 270 या 360 में से किसी में तोड़ लीजिए। तो इसको हमने लिखा 90 + 60, देखो 150 पहले लिखा था, 150 अब भी लिखा और टूट गया। अब आप विचार करिए ये 150 किस चतुर्थांश में बेटा पड़ता, चतुर्थांश देखो, पहले नंबर पर क्या देखना है, चतुर्थांश। तो 150 किस चतुर्थांश में पड़ेगा, 90 और 180 के बीच में पड़ेगा। किस में पड़ा, मतलब दूसरे चतुर्थांश में। दूसरा किसका घर है, साइन और कोशिक का घर है, और बाकी सब कैसे होते हैं, ऋणात्मक। तो कॉस किस में क्या हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। काहे का हो जाएगा, कॉस ऋण का हो जाएगा, नहीं होगा बेटा। भाई 150 किस चतुर्थांश में पड़ा, दूसरे में। दूसरे में कौन कौन धनात्मक होते हैं, साइन और कोशिक, और बाकी सब कैसे होते हैं, ऋणात्मक। तो दूसरे चतुर्थांश में कॉस पड़ा तो ये काय का हो जाएगा, ऋण का। हमने चतुर्थांश देखा, अब निष्पत्ति देखते हैं। कॉस, अब निष्पत्ति देखना है। आगे क्या लिखा, 90, आपने क्या पढ़ा, 90 और 270 में निष्पत्ति बदलती है, तो 90 आगे आगे आ गया, तो निष्पत्ति बदलेगी कि नहीं बदलेगी, तो कॉस काय में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। और इससे चेक किया और पीछे वाला कोण उतार लेते हैं, 60 अंश उतार लिया, और माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, इसका मान आप जानते हैं। तो लो जी किसका मान निकल आया, cos 150 अंश का मान निकल आया। ऐसे निकाल सकते हैं आप लोग। आप इसी को कहें कि सर जी आपने 90 में तोड़ा, हम कहते हैं कि लो दूसरे प्रकार से इसे लगा लो। देखो cos 150 अंश को दूसरे तरीके से हल कर लो। आप 90 और 60 में ना तोड़ो, आप इसको कैसे तोड़ सकते हैं, cos 180 अंश माइनस 30 अंश, ऐसे तोड़ लीजिए, ऐसे तोड़ लो, ऐसे भी हल आप हल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब ये बताइए 150 अंश किस चतुर्थांश में पड़ रहा है, या 180 में से 30 घटा है तो 180 अंश से कुछ कम है, तो 180 अंश से कम वाला किस चतुर्थांश में पड़ रहा है, दूसरे में, क्योंकि दूसरे की सीमा है 90 से 180, तो 150 तो उसी के बीच में पड़ा ना, उसी के अंतर्गत पड़ा दूसरे चतुर्थांश के। तो दूसरा में कौन कौन धनात्मक है, साइन और कोशिक धनात्मक है, बाकी सब कैसे ऋणात्मक। तो ये कैसा हो जाएगा, ऋण का, आगे ऋण लगा दो। तो पहले नंबर पर क्या देखे आप, चतुर्थांश देख लिया, उस आधार पर आपने चिन्ह लगाया, चतुर्थांश देख करके चिन्ह लगाने, चिन्ह लगा लिया। अब विचार करिए क्या 180 में निष्पत्ति बदलती है, आगे 180 लिखा ना, अब निष्पत्ति चेक करिए, आगे 180 लिखा तो क्या 180 में निष्पत्ति बदलती है, नहीं बदलती, नहीं बदलती ना, तो कॉस का कॉस ही बना रहेगा, और क्या उतार लेंगे 30 अंश, 30 लिख लीजिए। अब cos 30 का मान कितना होता है, आप जानते हो कि नहीं जानते हो, √3/2 होता है cos 30 का मान। आपने याद किए कि नहीं किए, अगर याद है तो तुरंत ये याद आ जाएगा, माइनस चिन्ह लगा, माइनस लगाओ, और cos 30 का मान
5√3/2 लो। चाहे वैसे हल करो तो उत्तर उतना ही आना है, चाहे ऐसे हल करो तो उत्तर उतना ही आना है, उत्तर थोड़ा बदल जाएगा। तो आप ये उतार लीजिए। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, उनको आपको लगाना है घर पर। आपको मान निकालना है। देखो मैं मान निकालने के लिए दे रहा हूं 10 330 अंश, इसका मान निकालना है आपको 10 330 अंश। दूसरा मान निकालना है cos 210 अंश। cos 210 अंश का भी आपको मान निकालना है। अब इसके अलावा आपको मान निकालना है sin 135 अंश। sin 135 का मान निकालना है आपको। और इसके अलावा आपको फिर मान निकालना है sin 240 अंश का। जी आपको 4 मान निकालने हैं, 4 मान निकालने हैं आपको, और चारों मान निकाल करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है ताकि मैं चेक कर सकूं किसको समझ में आए हैं, किसको नहीं आए हैं, किसको बनते किसको नहीं बनते, कितने मान आपको निकालने हैं। और बस आप इसको सॉल्व करिएगा। बस आज के लिए इतना ही।